दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि यूरोप के एक शांत, खूबसूरत और छोटी सी कंट्री पुर्तगाल में मुसलमानों की जिंदगी कैसी है? ईद और रमजान यहाँ कैसे मनाए जाते हैं? दोस्तों, क्या रोनाल्डो ने इस्लाम धर्म अपना लिया है? इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे 2050 का फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पुर्तगाल में इस्लाम कैसे आया। दोस्तों, पुर्तगाल में इस्लाम का आगमन हुआ था 711 एडी में, जब नॉर्थ अफ्रीका के मुस्लिम्स, जिनके लीडर थे तारिक इब्ने जियाद, ने आइबेरियन पेनिनसुला पर कब्जा किया। इसमें आज का स्पेन और पुर्तगाल दोनों शामिल थे। साउथ पुर्तगाल, खासकर अलगावरे रीजन में कई शहरों पर हुकूमत की, जैसे सिल्वेस, फारो और मेर्टोला में। वहाँ उन्होंने मस्जिदें और एडवांस इरिगेशन सिस्टम बनाए। दोस्तों, आज भी उनकी आर्किटेक्चर का असर पुर्तगाल की डिजाइन और टाइल्स में देखा जाता है। ये दौर तकरीबन 500 साल तक चला, जहाँ इस्लाम ने पुर्तगाल के कल्चर, साइंस, एग्रीकल्चर और लैंग्वेज पर गहरा प्रभाव डाला। फिर साल 1249 में पुर्तगाल के क्रिश्चियन राजा अफोंसो III ने अलगावरे जीत लिया। इससे मुस्लिम रूल वहाँ पर समाप्त हो गया। उसके बाद 1496 में किंग मैनुअल I ने एक हुक्म दिया, जिसमें सभी नॉन क्रिश्चियंस को या तो क्रिश्चियनिटी कबूल करने के लिए कहा या देश छोड़ने के लिए, और बहुत से मुसलमानों ने देश छोड़ना मंजूर किया और वापस नॉर्थ अफ्रीका लौट आए। दोस्तों, 16 से 19 सेंचुरी तक पुर्तगाल में मुस्लिम प्रेजेंस लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन 1970 के बाद पुर्तगाल ने अपनी कॉलोनीज जैसे मोजाम्बिक, गुएना बिसाऊ और गोवा से आने वाले लोगों के लिए अपना दरवाजा खोला। इनमें से कई मुस्लिम्स भी थे। इसी दौरान नॉर्थ अफ्रीका से भी इमिग्रेशन बढ़ी, खासकर मोरक्को और अल्जीरिया से। दोस्तों, अगर पुर्तगाल की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है, और आज के पुर्तगाल में लगभग 80,000 से 1 लाख मुसलमान रहते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का करीब 1% बनते हैं। इनमें साउथ एशियन, नॉर्थ अफ्रीकन और कुछ पोर्चुगीज कन्वर्ट्स भी शामिल है। आइए दोस्तों, बात करते हैं पुर्तगाल की फेमस मस्जिदों की। नंबर 1 पर जो मस्जिद है उसका नाम है सेंट्रल मॉस्क ऑफ लिस्बन। ये पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में स्थित है। साल 1985 में बनी ये मस्जिद, ये लिस्बन की सबसे बड़ी और सबसे फेमस मस्जिद है। इसका डिजाइन इस्लामिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, जिसमें मीनारे और डोम दोनों है। ये मस्जिद सिर्फ इबादत का ही नहीं, बल्कि एक इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर का भी काम करती है। दोस्तों, लिस्बन की सेंट्रल मस्जिद में फ्राइडे प्रेयर्स और ईद प्रेयर्स के लिए हजारों लोग जमा होते हैं। ये पुर्तगाल में इस्लाम का एक मेजर रिप्रेजेंटेशन है। नंबर 2 पर जो मस्जिद है उसका नाम है ओडिवेलास की मस्जिद। ओडिवेलास में काफी सारी मुस्लिम फैमिलीज रहती है, जो गुएना बिसाऊ, मोजाम्बिक, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग करती है। ये मस्जिद मॉडर्न स्ट्रक्चर में है। दोस्तों, रमजान के महीने में पुर्तगाल की मस्जिदें रोशन हो जाती है। इफ्तार प्रोग्राम्स, चैरिटी ड्राइव्स और तरावी प्रेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दोनों सेलिब्रेट होते हैं। दोस्तों, पब्लिक हॉलीडेज तो नहीं होती, लेकिन स्कूल और यूनिवर्सिटीज मुस्लिम्स को छुट्टी देने के लिए काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। हलाल फूड फेस्टिवल्स और कल्चरल एक्सचेंज इवेंट्स ईद के आसपास देखने को काफी मिलते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि पुर्तगाल में मुसलमान क्या काम करते हैं। पुर्तगाल के मुस्लिम्स कई सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस, हलाल शॉप्स, रेस्टोरेंट, टेलरिंग और सलून्स में। फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी और क्लीनिंग सर्विस में। प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, टीचर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोस्तों, पुर्तगाल में यूनिवर्सिटीज में साउथ एशियन और अफ्रीकन मुस्लिम स्टूडेंट्स की अच्छी खासी संख्या है। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्या पुर्तगाल में हिजाब पहनना अलाउड है। दोस्तों, पुर्तगाल में हिजाब पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मुस्लिम वुमेन फ्रीली हिजाब, बुर्का या कोई भी क्लोथिंग पहनती है स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में, तो उस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। इस्लामिक आइडेंटिटी ओपनली एक्सप्रेस की जा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं क्या पुर्तगाल में लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, हर साल कुछ पोर्चुगीज लोग इस्लाम कबूल करते हैं। ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी, इंटरफेथ डायलॉग या मुस्लिम फ्रेंड्स के जरिए इंस्पायर होते हैं। लिस्बन और पोर्टो में कन्वर्जन स्टोरीज कॉमन है। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे क्लेम्स होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। रोनाल्डो इस्लाम और मुस्लिम्स का रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि उनका फास्टिंग के दौरान सपोर्ट दिखाना, पैलेस्टाइन के हक में बोलना और मुस्लिम प्लेयर्स के साथ सॉलिडेटरी, लेकिन वो अभी भी क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि साल 2050 तक पुर्तगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन और मस्जिदें कितनी हो सकती है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार साल 2050 तक पुर्तगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक हो सकती है, जो टोटल पॉपुलेशन का 2% बन सकती है। मस्जिदों की संख्या भी आज की डेट में डबल हो सकती है। इस्लामिक स्कूल एस्टेब्लिश हो सकते हैं। मुस्लिम पॉलिटिशियंस नेशनल लेवल पर आ सकते हैं और हलाल मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दोस्तों, पुर्तगाल एक ऐसा यूरोपियन देश है जहाँ मुसलमान अपना धर्म शांति से प्रैक्टिस करते हैं, काम और बिजनेस में सफल हो रहे हैं
हैं और अपने कल्चर और वैल्यूज को बनाए रखते हुए मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।